मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन, सबसे पहले अल्लाह जो हम सब का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, उस करीम ज़ात का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने आज हमें जुम्मा के बाबरकत दिन में अपने पाक घर के अंदर अपना और अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करने सुनने और दीन हक़ दीन इस्लाम की तालीमात सीखने सिखाने के लिए बर वक्त हाज़िरी की तौफ़ीक अता फरमाई है। अल्लाह ज़ुल जलाल की बारगाह में अर्ज़ गुज़ारते हैं कि अल्लाह करीम हमें यहाँ होने वाली हर हक़ और खैर की बात की कामिल बरक़ात अता फरमाए। मोहतरम सामीन, हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता की है। दीन और मज़हब के एतबार से कायनात के अंदर कोई अगर मज़हब सच्चा है, दीन सच्चा है तो दीन इस्लाम है। तो जो ईमान वाले हैं ये इस एतबार से भी खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला को ईमान वालों के साथ बड़ी मोहब्बत है। एक ख़ास तवज्जो रब करीम के ईमान वालों की तरफ रहती। रहमतें तो उसकी कुल मखलूक पे हैं, लेकिन जो ख़ास तवज्जो है वो ईमान वालों पे है। इतनी ऊंची शान अल्लाह ने अहले ईमान को अता की है कि जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व काना बिल-मुअ्मिनीना रहीमा। ईमान वाले इतने खुश नसीब हैं कि रब कहता है कि ईमान वालों तुम्हारा रब तुम पर बराह रास्त रहमतें नाज़िल करता है। तुम्हारा रब हर वक्त तुम पे रहमतें नाज़िल करता है। ईमान वाले इतने खुश नसीब। और सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह की जो नूरी मखलूक है, फरिश्ते हैं, गुनाहों से पाक हैं, ख्वाहिशात से पाक हैं, अल्लाह की नाफरमानी से पाक हैं और लातादाद हैं। कितने हैं? लातादाद। उनकी तादाद भी अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, इतनी बड़ी तादाद। उन फरिश्तों के बारे में अल्लाह कहता है कि ईमान वालों खुशियाँ मनाओ। या अल्लाह किस बात पे खुशियाँ मनाएं? ईमान वालों मैंने जो फरिश्ते पैदा किए हैं उनकी ड्यूटियों में से एक ड्यूटी ये है कि फरिश्तों तुमने हर वक्त, हर लम्हा, हर लहजा अहले ईमान के लिए मेरी बारगाह में रहमत की दुआ करते रहे। फरिश्ते हर वक्त ईमान वालों के लिए अल्लाह की बारगाह में रहमत की दुआएं कर रहे हैं। व मलाइकतुहु, इससे बड़ी खुश नसीबी और क्या होगी कि फरिश्तों को अल्लाह ने रहमतों के हुसूल की दुआ की ड्यूटी दे रखी है। किसके लिए? अहले ईमान के लिए। और रब खुद कहता है कि हमने जिम्मा लिया है किस बात का? कि ईमान वालों हम तुमको जहालत और बुराई के अंधेरों से निकाल कर हिदायत का नूर अता फरमाए। तो अल्लाह ईमान वालों की रहनुमाई हर वक्त हक़ और हिदायत की तरफ करता रहता है। और आखिर में फरमाया काना बिल-मुअ्मिनीना रहीमा। ऐ लोगों, अल्लाह मेहरबान तो सब पे है, लेकिन अहले ईमान पे अल्लाह ख़ास करम करता है, ख़ास मेहरबानी करता है।
तो इस एतबार से अहले ईमान बड़े खुश नसीब हैं कि हर वक्त रब की रहमतें समेटते हैं, उसका करम समेटते हैं। अहले ईमान हर वक्त खैर में है, भलाई में है। इनकी जिंदगी भी काबिल फख्र होती है, इनकी मौत भी काबिल फख्र। ये सादतें, ये शानें कायनात में किसी और को हासिल नहीं है। अगर बंदा मोमिन अल्लाह का ताबेदार बनकर, फर्मा बरदार बनकर जिंदगी गुजारता है तो उसकी जिंदगी भी काबिल फख्र होती है। और अगर बंदा मोमिन अल्लाह के नाम पर मर जाता है तो उसकी मौत भी काबिल फख्र होती है। जिंदगी भी काबिल फख्र, मौत भी काबिल फख्र। ये करम हम पे हमारे रब का है। बंदे ताबेदार बन जा, इज्जतें देना मेरी जिम्मेदारी, तुझे मकाम देना, तुझे काबिल फख्र बनाना मेरी जिम्मेदारी है। ताबेदार बन जा। तो इस एतबार से हम बड़े खुश नसीब हैं। और फिर अल्लाह इज्जत कितनी देता है और बंदे मोमिन की शान कितनी ऊंची कर देता है। बगदाद के अंदर शेख नूरी थे रहमतुल्लाह तआला अलैह, बड़े अजीम बुजुर्ग और वली हुए। एक मरतबा बगदाद में आग लगी, कई घर जल गए। उन घरों के अंदर एक घर एक यहूदी का था। यहूदी के 2 गुलाम आग में फंस गए। अब यहूदी मिन्नतें तरले करता है लोगों के, वे गुलाम निकाल दो। गुलाम बड़े कीमती थे, बड़े खूबसूरत थे, गुलाम बड़े वफादार थे। यहूदी कहते हैं मुंह मंगे कैसे दूंगा, मेरे गुलाम निकाल दो। अब आग के अंदर कौन कूदे। इतनी देर में वहां से शेख नूरी रहमतुल्लाह अलैह का गुजर हुआ। उन्होंने जब हंगामा देखा, शोर देखा तो पूछा क्या माजरा है। तो लोगों ने बताया जनाब आग लगी है, बाकी तो सारे लोग बच गए हैं, लेकिन इसके 2 गुलाम अंदर फंस गए। अब यहूदी भी शेख के पास आया, मिन्नत अल्लाह करने लगा, जनाब मेरे गुलाम निकालने बड़े कीमती हैं, जो डिमांड करेंगे पूरी करूंगा। शेख नूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह को तरस आया तो आप आग के अंदर से गुजरते हुए गुलामों के पास चले। जब आप आग के अंदर से गुजरते हैं तो आग ने शेख नूरी को छुआ तक नहीं। गुलामों के हाथ पकड़े, गुलामों को लेकर दोबारा आग के अंदर से गुजरते हुए बाहर आए। आप भी वही माजरा हुआ, जाते हुए शेख नूरी को आग ने नहीं छुआ, वापसी पे गुलामों के करीब भी आग ना जा सके। अब आग बेअकल है, बेजान है, बेशऊर है। आग को क्या खबर किसे छूना है किसे नहीं छूना। आग को क्या खबर किसे जलाना है किसे नहीं जलाना। लेकिन शेख नूरी रहमतुल्लाह अलैह को आग ने नहीं छुआ। और वापसी पे जब गुलामों की निस्बत उनसे हुई तो गुलामों को भी आग ने नहीं छुआ। अब ये मकाम कैसे मिला, ये शान कैसे मिली? ये है जब बंदा रब का हो जाता है तो फिर रब इज्जत बड़ी अता करता है, फिर कायनात की हर चीज उसकी इज्जत करती है, उसकी कदर करती है। तो जब शेख नूरी रहमतुल्लाह अलैह गुलामों को लेकर बाहर आए तो यहूदी दौड़ता हुआ, जनाब ये आपके लिए इनाम है। शेख फरमाते हैं पीछे ले जा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। जनाब क्यों? इसलिए
फरमाते हैं कि जब तक इस माल की मोहब्बत दिल में थी उस वक़्त मेरा ये मकाम नहीं था। जब इस माल की मोहब्बत दिल से निकाल ली है तो फिर अल्लाह ने ये शान अता फरमाई जिसके तो अपनी आंखों से देख रहा है। तो उस यहूदी ने जब शेख नूरी का ये किरदार और ये शान देखी तो कलमा पड़ा, हुजूर का गुलाम बन गया, आकल इस्लाम का गुलाम बन गया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि बंदा मोमिन की जिंदगी जब ताबेदारी वाली होती है, अल्लाह उसके रसूल की इताअत वाली होती है, तो फिर जिंदगी काबिल फख्र होती है, फिर जिंदगी बड़ी शान वाली होती है। और यही बंदा जब ताबेदारी में मरता है, अल्लाह के नाम पर मरता है, तो उस मरने को शहादत का नाम दिया जाता है। शहादत भी बड़ी ऊंची, शहीद भी बड़ा ऊंचा है। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो बीवी है फिरौन की, उनको अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमाई और वो अल्लाह के नाम पर शहीद हुई। उनके ईमान लाने की वजह क्या बनी? वो भी एक घराने की शहादत थी, वो भी अल्लाह के नाम पर मरे थे। जब उनका हाल हज़रत आसिया ने देखा तो इनको भी ईमान नसीब हुआ। वो घराना कौन सा था? उस घराने की शान क्या थी? इब्न माजा में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात जब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ जा रहे थे, बुराक पर सवार हैं, आसमानों में सवारी उड़ रही है, ज़मीन से दर्जनों या सैकड़ों मील ऊपर। आकल इस्लाम फरमाते हैं वहाँ पर मैंने एक खुशबू महसूस की, और खुशबू ऐसी थी कि उससे पहले मैंने कभी सूंघी थी। इतनी प्यारी खुशबू है। अब खुशबू कहाँ से आ रही है? क्या नीचे कोई खुशबू की फैक्ट्री है? नहीं। क्या नीचे कोई फूलों का बाग है जहां से खुशबू उठ रही थी? नहीं। तो फिर खुशबू कहां से आ रही है? वो खुशबू एक कब्र की खुशबू जो दर्जनों और सैकड़ों मील ऊपर तक फैली। एक कब्र से पता चला कि बाज कब्रें भी खुशबू वाली होती, बाज कब्रें भी खुशबू वाली होती हैं, क्योंकि उसके अंदर खुशबू वाले लोग होते हैं जिनकी बरकत से वो मिट्टी भी खुशबूदार हो जाती। वो लोग अल्लाह को इतने महबूब होते हैं। तो आका फरमाते मुझे खुशबू आई। मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील खुशबू किस चीज की है? अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह एक कब्र है नीचे। जिब्रील इस कब्र का खासा क्या है? या रसूलुल्लाह इस कब्र में 4 अफराद दफन है। एक बाप है, एक माँ है, 2 उनके बच्चे बेटे हैं। 4 अफराद दफन है इस कब्र में, और इस कब्र से खुशबू आ रही है। इनकी हिस्ट्री क्या है, स्टोरी क्या है? मुख्तसर अर्ज़ करो, लंबा वाक़या है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि फिरौन के दौर में ये लोग ईमान ले आए। एक खातून थी जो फिरौन के घर में काम करती थी। वो एक दिन फिरौन की बेटी को कंघी कर रही थी। कंघी करते करते कंघी नीचे गिरी, तो उसने कहा कि फिरौन बर्बाद हो गया। अचानक से गैर इरादी तौर पर उसकी ज़बान पर ये अल्फाज जारी हो गए कि फिरौन बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए। अब उस वक्त फिरौन का हाल क्या है? फिरौन माज़अल्लाह उस वक्त का खुदा बना हो। लोग रब की बजाय फिरौन की पूजा करते थे, फिरौन के सामने झुकते थे, फिरौन को सजदे करते थे, और वो कहता था मैं तुम्हारा खुदा। फिरौन को इस हाल में जिंदगी गुजार रहा था, तो उसके जुबान से निकला फिरौन हलाक और बर्बाद हो जाए। जब उस फिरौन की बेटी ने सुना, बड़ी मुताज्जिब हुई और दौड़ती हुई बाप के पास चली गई। कहती अब्बा जान, ये खातून तो आपके बारे में ऐसे कह रही।
उसको बुलाया गया, तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये औरत कोई आम नहीं है, ये तो अपने रब पर ईमान ला चुकी है, ये तो अल्लाह को वाहिद मान चुकी है। उसने कहा कि मेरे अलावा भी कोई रब है? कहती है हाँ। भाई वो कौन सा है? कहती है वो है जिसने तुझे भी पैदा किया, जिसने मुझे भी पैदा किया, जिसने कुल कायनात को पैदा किया, और वो हमारा रब अल्लाह है। मैं तो उसकी इबादत करती हूँ, उसको सजदे करती हूँ, मैं तो उसका जिक्र करती हूँ। फिरौन ने मजीद तफ्तीश की, तेरे साथ और कौन कौन है? तो पता चला उस औरत का शोहर भी ईमान वाला है, उसके 2 बेटे भी ईमान वाले हैं। फिरौन ने सबको बुला लिया और बुलाकर अब उनको फिसलाने की कोशिश करता है। भाई ये दीन जो तुमने कबूल कर लिया छोड़ दो, बच जाओगे, अच्छे रह जाओगे, ये दीन छोड़ दो। लेकिन वो किसी भी शर्त पर दीन हक छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कहता है तुम्हारे बेटों को कत्ल कर दूंगा। अब देखिए उस माँ और बाप का जिक्र कैसा है, अब रब से कैसी मोहब्बत उन्होंने की है। कहते हैं कोई परवाह नहीं, बेटों को ज़िबा कर दो। मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये औलाद दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अजीज होती है इंसान। कहने के सबसे बड़ी दौलत कायनात के अंदर अगर वालिदैन के लिए कोई होती है तो वो औलाद होती है। औलाद पर हर चीज कुर्बान करने के लिए बंदा तैयार हो जाता है। लेकिन उन्होंने बताया कि जब तेरी औलाद तेरे दीन के अंदर आड़ बन जाए, तुझे तेरे रब से दूर करना चाहे, तुझे हक से दूर करना चाहे, तो फिर औलाद की परवाह न करना, फिर हक की परवाह कर। कहते हैं परवाह नहीं है, बेटों को ज़बा कर दो। उसने फिरौन ने वालिदैन के सामने उनके दोनों बेटों को ज़बा किया, उनकी आंखों के सामने। लेकिन वालिदैन ने हक को नहीं छोड़ा। वो जो तौहीद का दिया दिल में जल चुका था, उस दिए को बुझने नहीं दिया। फिर फिरौन ने उनसे कहा भाई अभी भी वक्त है, दीन छोड़ दो, मुझे रब मान लो। कहते हैं किसी सूरत हो ही नहीं सकता। अब आखिरी दम की फिरौन की तरफ से इन्नी कातिलुकुमा, कहता है नहीं मानते तो तुमको कत्ल कर दूंगा। अब उनका जवाब आगे से क्या था? वो कहते हैं एहसानन मिनका इलैना इन कतलतना। भाई कत्ल की धमकी देता है। हमारे जज्बात तो ये हैं, हम कहते हैं अगर तू हमें कत्ल करेगा तो ये तेरा हम पे एहसान होगा, तेरा हम पे एहसान होगा। भाई क्यों इतने फख्र से बातें करते हो, मौत को तुम खुशी खुशी कबूल कर रहे हो। तो वो कहते हैं लोगों देखते नहीं कि हम दुनिया के लिए नहीं मर रहे, बल्कि हम तो अपने रब के लिए मर रहे, हम तो रब के लिए जाने दे रहे हैं। तो जब रब का प्यार दिल में समा जाता है तो फिर मौत भी तकलीफ नहीं देती। उन दोनों को भी कत्ल किया, चारों को एक कब्र के अंदर रखा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर गए तो सैकड़ों हजारों साल उनकी तदफीन को गुजर चुके थे, हजारों साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी कब्र से खुशबुएं उठ रही हैं। रब करीम ने बताया लोगों जो हमारे नाम पर मरते हैं फिर हम इज्जत बड़ी अता करते, फिर हम शान बड़ी अता फरमाते हैं। तो मोहतरम सामीन जरा तवज्जो करें फ़लस्तीन की तरफ। वहाँ तो 1-2 बच्चा नहीं, वहाँ तो हजारों बच्चे शहादतें कबूल कर चुके, हजारों बच्चे, 10,000 के करीब लोग शहीद हो चुके। 10,000 बड़ी तादाद है। हमारे यहाँ 10 जनाजे पड़े हों तो कोहराम मच जाता है। इलाके के अंदर, गांव के अंदर 10 मय्यतें इकट्ठी हैं, 10 कत्ल इकट्ठे हो चुके हैं।
कोहराम मच जाता है। तो फ़लस्तीन के अंदर 10 नहीं है, 100 नहीं है, 1000 नहीं है, 10,000 लोग कुर्बानियाँ दे चुके। 10,000 कब्रिस्तानों में जगह नहीं रहता दफन करने के, जिनमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की। तकरीबन 3600 खवातीन शहीद हो चुकी, 2500 बच्चे शहीद हो चुके। तो ये आलम है। तो रब करीम की तरफ से हमें जवाब आता है कि भाई सब्र करो, ऐ शहीदो सब्र करो। दुनिया में तो मजलूमी की हालत में जा रहे हो, लेकिन क़यामत के दिन हम तुम्हें इज्जत बड़ी अता करें, मैदान हश्र में इज्जत बड़ी अता फरमाएंगे। तो मैंने अर्ज किया कि जब बंदा रब की ताबेदारी में जीता है उसकी जिंदगी काबिल फख्र होती है, और जब अल्लाह के नाम पे मरता है तो फिर मौत भी काबिल फख्र होती है। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फिरौन की ज़ौजा, जब इन 4 का हाल देखा कि उन्होंने कुर्बानियां दे दी हैं लेकिन रब का नाम छोड़ा नहीं है, तो हज़रत आसिया समझ गई कि अगर कायनात के अंदर कोई सच्चा रब है तो कुल कायनात का खालिक अल्लाह है। हज़रत आसिया समझ गई, दिल में ये बात पे वस्त हो गई, फिर अंदर ही अंदर ईमान ले आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रब का नबी मान लिया, ईमान ले आई, मोमिना हो गई। आहिस्ता आहिस्ता फिरौन को पता चला कि आसिया भी ईमान ला चुकी। जब फिरौन को खबर हुई तो हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तकलीफें देने लगा, अज़ियतें पहुँचाने लगा कि आसिया छोड़ दे जिस दीन को तूने कबूल किया। लेकिन हज़रत आसिया के दिल के अंदर ईमान पुख्ता हो चुका था, किसी भी सूरत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हज़रत आसिया तकलीफें बर्दाश्त कर, वो तकलीफें जो हज़रत बिलाल को दी गई थी, इसी अंदाज की तकलीफें हज़रत आसिया को दी जाती। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा खातून है, मर्द नहीं है। मर्द की बात कुछ और होती है, औरत की बात कुछ और होती है। कहा जाता है कि औरत कमज़ोर दिल की होती है, औरत कमज़ोर जिस्म की होती है। लेकिन हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फिरौन की सारी दी हुई अज़ियतें बर्दाश्त की, लेकिन अपने रब को नहीं छोड़ा। हज़रत आसिया ने रब को नहीं छोड़ा। पता ये चला कि इश्क, रब का इश्क हर चीज़ से ज़्यादा मजबूत है, हर चीज़ से ज़्यादा कवी है। हज़रत आसिया तकलीफ़ें बर्दाश्त करती हैं। हज़रत आसिया को भी धूप में लटाया जाता है, गर्म रेत पे लटाया जाता है, और हज़रत आसिया के तकलीफ पहुँचाने में तो हद से आगे निकल गए। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ और पाँव बिछाए गए और हज़रत आसिया के हाथों में कील ठोक दी, पाँव में कील ठोक दी। अंदाज़ा करें इस तकलीफ़ का कि तकलीफ़ कैसी होगी। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा बर्दाश्त कर रही हैं, हत्ता कि हज़रत आसिया के सीने पर चक्की रख देते, धूप में लटाते हैं, हाथ पाँव में कीलें ठोकी हुई हैं और सीने पर चक्की पड़ी हुई है। आसिया ईमान छोड़ दे, जिस दीन को तूने कबूल किया है अब भी वक्त है, वापस आ जा, बच जाएगी। लेकिन हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं तकलीफ़ें बर्दाश्त कर सकती हैं, रब को नहीं छोड़ सकती, रब को नहीं छोड़ सकती, बर्दाश्त कर रही हैं। और अल्लाह ने हज़रत आसिया को शान ही अता फरमाई। रवायत में आता है कि वो लोग धूप में लटाकर हज़रत आसिया को तकलीफें देते थे। रब करीम ने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई, फरिश्तों को भेजा, या फरिश्तों मेरी आसिया तकलीफ में है, धूप में है, जाओ अपने परों के साथ आसिया के ऊपर साया करो, अपने परों का साहिबान बना दो। तो फरिश्ते हज़रत आसिया पर परों का साया करते थे। रब करीम ने ये इनाम देकर बता दिया कि जो रब के नाम पे जीते हैं इज्जतें उनको भी बड़ी अता करते हैं, जो रब के नाम पर मरते हैं हम इज्जतें उनको भी बड़ी अता करते हैं। हज़रत आसिया की बारगाह में ड्यूटी के लिए अल्लाह ने फरिश्ते भेजे। मेरी आपकी मुलाजमत के लिए लोग होते हैं, नौकर होते हैं, हज़रत आसिया की नौकरी अल्लाह के फरिश्ते कर रहे हैं। क्यों कि आसिया ये तकलीफें अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपने रब के लिए बर्दाश्त कर, रब के लिए झेल रही है सारी तकलीफें। और जब हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा का आखिरी वक्त आया तो हज़रत आसिया उस वक्त पे मुस्कुरा रही,
मुस्कुराते हुए दुनिया से गई। इतनी तकलीफें, हाथ पाँव में कील ठुके हुए, सीने पे चक्की है, लेकिन हज़रत आसिया मुस्कुरा रही हैं। जनाब वजह क्या है? आका फरमाते हैं आसिया इसलिए मुस्कुराई कि जब आसिया का आखिरी वक्त था तो अल्लाह ने आसिया के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए। जन्नत सामने देखी हज़रत आसिया ने, अपना महल और घर हज़रत आसिया जमीन पर रहकर जन्नत में देख रही हैं। जब हज़रत आसिया की नजर अपने महल पर